जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों उम्मीद करता हूं आप लोग जहां होंगे मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और पढ़ाई तो ज़बरदस्त हो ही रही होगी। दोस्तों आज का दिन हम लोगों का बहुत ही ऐतिहासिक दिन होने वाला है। आज आपके जो है चैनल पे एक नहीं, दो नहीं, तीन टीचर को लेकर आया गया है जो अपने आप में यानी जो अपने अपने सब्जेक्ट में महारत हासिल किए हैं। दोस्तों वन बाय वन करके हम सबको आपके सामने पेश करना चाहता हूं। तो आज जो है हमारे फर्स्ट टीचर जो होंगे वह होंगे हमारे प्रमोद सर, जो बहुत ही मतलब देखा जाए लगभग 5 साल का एक्सपीरियंस उनके पास है और बहुत सारे चीज़ें जो है एग्ज़ाम क्लियर किए हुए हैं। दोस्तों आप उनसे आइए, मिलवाते हैं। दोस्तों चलिए आते हैं। पहले सर आइए, प्रमोद सर आपका स्वागत और अभिनंदन हमारे चैनल में। थैंक यू सर, आपने अपना बहुत कीमती समय हमको दिया, इसके लिए मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं। दोस्तों ये सर अभी इनके बारे में वैसे जितना तारीफ़ किया जाए वैसे हम लोगों के पास मतलब टाइम कम पड़ जाएगा। हम चाहते हैं कि सर आपके अपने बारे में खुद बताएं और देखिए सर जो बताते हैं उसको आप फॉलो कीजिए। चलिए सर कुछ अपने बारे में बच्चों को बताइए सर। बिल्कुल श्योर। हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रमोद और रब क्लासेस में आपका स्वागत है। और देखिए अभी फ़िलहाल मैं अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रो दे देता हूँ कि मैंने अभी जो एग्ज़ाम हुआ था 2019 सीजीएल मेंस, काफ़ी एग्ज़ाम मैंने क्लियर किया है, जिसमें सीजीएल मेंस मेरा क्लियर है और टियर 3 का रिज़ल्ट तो अभी आया नहीं है। इसमें मैथ्स में 193 मार्क्स है मेरे आउट ऑफ 200, जो रॉ स्कोर है। और मुझे लगता है कि जब ये नॉर्मलाइज्ड स्कोर आएगा तो 200 प्लस भी हो सकता है, राइट। तो ये तो अभी सीजीएल मेंस है। CHSL 2018 ये भी मेरा क्लियर है, टाइपिंग वाइपिंग हो चुका है। आपको पता होगा जो लोग SSC की तैयारी करते होंगे, अभी तक इसका रिजल्ट नहीं आया है। CHSL 2019 ये भी क्लियर है, अभी इसका तो टाइपिंग भी नहीं हुआ है। रिटन एग्ज़ाम और सब कुछ क्लियर है इसमें भी। उसके बाद से RPF SI रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम भी मैंने रिटन क्लियर किया है। अनफॉर्चुनेटली फिज़िकल में नहीं हो पाया था क्योंकि उसमें उसकी तैयारी स्टार्टिंग से नहीं रही थी। और जैसा कि आपको मालूम है इसमें वो लोग ज़्यादा चांस मारते हैं जो लोग बचपन से ही दौड़ने वोड़ने वाला फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं। तो हमारा बचपना ऐसा नहीं रहा कि फ़िज़िकल एक्टिविटी में हम ज़्यादा इन्वॉल्व हो सकें। तो ये चीज़ें रही थी। ओके, तो डिफरेंट टाइप के एग्ज़ाम हैं और तो मुझे पता भी नहीं है कितने एग्ज़ाम के प्रीलिम्स वगैरह निकले हैं। ये वो एग्ज़ाम है जिनके रिजल्ट अभी डिले हैं। मैं कह नहीं सकता कहाँ क्या होना है, कहाँ सिलेक्शन होना है। ये तो समझ लीजिए कि अब कुछ नहीं हुआ, इसका रिजल्ट तो हो चुका है। ये 3 एग्ज़ाम है, 3 रिजल्ट अभी हमारे पास हैं और कहीं भी कुछ भी हो सकता है, कहीं भी सिलेक्शन हो सकता है। और बाकी अपने हाथ में अपना मेहनत है, जैसा हम कर सकते हैं, जो हमने मेहनत किया है वो सामने दिख रहा है। इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दैट मैं कह सकता हूँ कि वी हैव 5 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस इन डिफरेंट कोचिंग सेंटर्स एंड अलग अलग और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में अनअकैडमी और यूट्यूब चैनल क्वांट हीरो यूट्यूब चैनल है मेरा, इस पे भी मैं पढ़ा रहा हूँ। तो अनअकैडमी पे भी मैंने पढ़ाया है, कुछ दिन पहले मैंने छोड़ दिया था। तो ये सारी चीज़ें हमने किया है। आई थिंक बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। और समय थोड़ा कम है तो मैं चाहता हूँ कि बाकी अगर बाद में मिला जाएगा तो आपके स्टूडेंट्स को, जो भी आप लोग हैं, आप लोग बताइएगा। अगर आप सीखना चाहते हैं तो मैं बिल्कुल आप लोगों के लिए हाजिर हूँ, जब भी आप बताइए। बहुत बार ऐसा हुआ है कि मैंने मैथ्स में प्रीलिम्स में, मैथ्स में और रीजनिंग में मैंने 50 आउट ऑफ 50 स्कोर किया है। CGL में भी, CHSL में भी 50 आउट ऑफ 50 मैंने स्कोर किया है। और अगर आप चाहते हैं इसकी स्ट्रेटजी जानना कि कैसे आप मैथ्स में, SSC में, मैथ्स में, रीजनिंग में 50 आउट ऑफ 50 स्कोर करना चाहते हैं तो आप लोग बिल्कुल कमेंट में बोलिएगा। मैं आप लोगों के लिए ज़रूर समय निकालूंगा और मुझे खुशी होगी बताते हुए, राइट। क्योंकि नॉलेज शेयर करना देखो मुझे बचपन से ही अच्छा लगता है। ये स्टार्टिंग से ही मेरी हैबिट रही है, एक तरह से समझ लो शौक है, पैशन है। सर एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहते हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल। बच्चों की सबसे ज़्यादा जो दिक्कत होती है वो मैथ्स में होती है। कहते हैं सर हम मैथ्स लगा नहीं पाते हैं, कर नहीं पाते। तो सर कुछ बच्चों को बताइए कि मैथ्स कैसे पढ़ा जाए ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो और जो है हमको मैथ आने लगा, मतलब मैथ्स में उनको इंटरेस्ट आने लगे। सर इसके बारे में कुछ बताइए सर। ओके, देखिए अगर मैथ्स में इंटरेस्ट की बात है तो पहली चीज़ तो यही होना चाहिए, मेन थिंग तो यही है इंटरेस्ट। जो आपने बात कही, अगर मैं बीमार हूँ मान लीजिए और मुझे डॉक्टर ने कहा कि मुझे ये दवाई लेनी है, है ना, और वो मुझे भले इंटरेस्ट हो ना हो, वो तो मुझे लेना पड़ेगा तभी मैं सही होऊंगा।
अगर आपको पता है कि मुझे एग्ज़ाम क्लियर करना है और एक ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी में आप हैं जिसमें मैथ्स एक अहम रोल प्ले कर रहा है, बिल्कुल सर, वो तो है। तो बिना उसके आपका काम तो चलेगा नहीं। अब इंटरेस्ट नहीं है तो भी जगाइए, बिना इंटरेस्ट जगाए काम तो बनना नहीं है, तो इंटरेस्ट जगाना पड़ेगा। एक समय ऐसा भी होता था जब आप मैथ्स छोड़ देते थे तो भी आपका सिलेक्शन होता था, बट आज ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो आपको इंटरेस्ट जगाना पड़ेगा। और दूसरी बात कि अगर आपका मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं है तो जगाइए, ज़बरदस्ती जगाइए। आप थोड़ा सा पढ़ेंगे, जगेगा इंटरेस्ट। कुछ कुछ चीज़ें इंटरेस्ट जगने का मतलब ये है, आपसे सवाल नहीं बनता तो इंटरेस्ट नहीं आता, और जैसे आप क्वेश्चन बनने लगेगा इंटरेस्ट अपने आप आने लगेगा। और जब इंटरेस्ट आने लगे, आप ऐसा सोचिए ना कि जो चीज़ आपको आता है आप उस पर कितना समय देते हैं, जो नहीं आता उस पर कितना समय देते हैं, आपको डिफरेंस सीधे सीधे दिख जाएगा। आप समय ही नहीं देते हैं मैथ को। जब आप मैथ्स को समय देंगे, जिन स्टूडेंट्स को भी ऐसी दिक्कत आती है वो लोग मैथ्स को समय दें, मैथ्स को समय देंगे। देखो, समय देने से हर चीज़, हर जख्म भर जाते हैं, ठीक है। समय, वक्त में बहुत शक्ति है, आप उसको समय दीजिए, पढ़िए, किताबों के साथ ज़्यादा समय बिताइए, मैथ्स के बुक्स के साथ, किसी एक टीचर को फॉलो कीजिए, है ना, और बिल्कुल सुधरेगा। मैंने तो बहुत सारे ऑफलाइन बैच में अपने बहुत सारे ऐसे बच्चों को देखा हूँ जिनको कुछ नहीं आता था और उन लोगों ने सिलेक्शन लिया है। ये चीज़ें मैंने आंखों देखी देखा है। मुझे खुद भी भरोसा नहीं था कि ये कैसे करेगा, लेकिन लोगों ने किया है। सब कोई कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। अपने अंदर ये जोश, ये तो होना चाहिए कि हाँ मुझे करना है, बस ये गुण होना चाहिए। हम कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। ये गुण कोई थोड़ी खरीद के ला सकता है, टीचर भी आपके अंदर नहीं डालेगा। लेकिन अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके अंदर ये जज्बा जरूर होगा, आप कुछ करना जरूर चाहते होंगे, इसीलिए देख रहे हैं, क्योंकि ये फन के लिए तो है नहीं, बिल्कुल, है ना। तो बिल्कुल ये एजुकेशनल वीडियो है, तो आप ज़रूर कुछ सीखना चाहते हैं। चलिए, आज मेरे पास समय कम है, अगर आप लोगों को मेरी ज़रूरत पड़ती है आपके सफलता की राह में, अगर मैं थोड़ा सा हेल्प करता हूं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। क्या चाहिए एज ए टीचर, अगर आपका सिलेक्शन होता है, हाय बाय करते हो, नमस्ते करते हो, बस इतना ही काफ़ी है हमारे लिए। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारी ज़रूरत है किसी भी सब्जेक्ट में, इसमें मैथ और रीजनिंग बेसिकली मैं 2 सब्जेक्ट डील करता हूं, तो आपको इनमें कहीं भी दिक्कत होती है तो आप टैग कीजिए, बताइए जिस स्पेसिफिक टॉपिक में दिक्कत होती है, मैं स्पेसिफिक टॉपिक भी पढ़ा सकता हूं, आपके लिए बताऊंगा ज़रूर, मुझे बहुत खुशी होगी। ओके, तो चलता हूं, मेरे पास समय कम है, फिर आप जैसे बच्चे बताएं वैसे हम लोग आएंगे, ठीक है। ओके सर, थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत कीमती समय दिया सर, इसके लिए मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। चलिए सर, थैंक यू वेरी मच। जैसे दोस्तों आप लोगों ने देखें कि सर अपने बारे में जो चीज़ें बताए हैं, आपको लगता भी भाई जो इस सीजीएल मेंस की बात है, अब 200 नंबर में से भैया 193 क्वेश्चन सही करना बहुत बड़ी बात होती है अपने आप में। मतलब उस सब्जेक्ट में वो टीचर क्या महारत हासिल किए हुए हैं दोस्तों। अब ध्यान देते रहेंगे कि 193 नंबर, और बस इस बार आप लोग हमारे साथ बने रहिए। इस बार यूट्यूब पे क्रांति मचाया जाएगा, शिक्षा के क्षेत्र में क्या किया जाएगा, क्रांति लाया जाएगा, और पूरा विश्वास है दोस्तों कि आप लोग हमारा सपोर्ट करेंगे, साथ देंगे। अगला जो हम टीचर लेकर आना चाहते हैं दोस्तों, अब देखिए इनका बारे में देखा जाए तो क्या है, सीजीएल निकाले हैं, CSSL जो 2018 मतलब क्वालिफाई किए हैं, तो बहुत सारी महारतें हासिल इन्होंने सर किया। और सबसे बड़ी बात है सर 5 साल का एक्सपीरियंस। आप सबसे बड़ा चैनल आप देखते हैं, अनअकैडमी में भी पढ़ा है, बहुत सारे ऑफलाइन में इलाहाबाद से लेकर दिल्ली तक इन्होंने टीचिंग का काम किया है। तो दोस्तों आप लगेंगे, इनसे पढ़ेंगे तो लगेगा कि हाँ हमको कुछ चीज़ें मिल रही हैं। चलिए दोस्तों, टाइम थोड़ा कम है, तो फिर अगले सर को बुलाना चाहते हैं जिनका नाम है विकास सर। इसमें से कुछ लोग जो है जानते भी होंगे। सर आपका हमारे चैनल में स्वागत और अभिनंदन है सर। सर थोड़ा कुछ अपने बारे में बच्चों को बता दीजिए सर। सबसे पहले आपको मैं धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। मेरा नाम है विकास और मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पिछले 3 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ और बच्चों को सिलेक्शन में जो भी चीज़ें दिक्कतें हैं उनको क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आप लोगों की कोई मैथ में अगर प्रॉब्लम हो, मैथ हो, रीजनिंग हो, एडवांस मैथ में भी हो, अगर कोई प्रॉब्लम है तो कृपया करके अपने यूट्यूब चैनल पर यानी इस चैनल पर कमेंट करके ये बताइए कि हाँ अगर मैथ में अगर कोई दिक्कत है तो आपको ऐसा फील होना चाहिए कि हाँ कि बताएं कि मतलब आप विकास सर, मतलब मेरा नाम ही आप समझ रहे हैं, तो आप कमेंट करके बताइए कि हाँ मुझको मैथ की ज़रूरत है और इसमें हेल्प हो सकता है। ठीक है सर। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत कीमती टाइम दिया सर हमारे चैनल पे। चलिए सर, दोस्तों जैसे आपने देखें कि आप लोग जानते, बहुत लोग जानते होंगे हमारे ऑफलाइन के ब्रांच पे इन्होंने सर पढ़ाए हैं। सर
अगले जो है हमारी जो तीसरी फैकल्टी है इनको भी कुछ लोग जानते होंगे, लेकिन आज का दिन उन्हीं के नाम होगा दोस्तों। और जैसे अभी देखा गया सर अपने ने अपने एक्सपीरियंस बताएं, विभिन्न जो है सिलेक्शन दिलाएं सर दोस्तों। तो आज का जो दिन होगा, कहा या देखिए अगर सफलता लेनी है आज जो कंपटीशन क्षेत्र में आ गया है दोस्तों, आपको पता है पेशेंस बहुत ज़रूरी होता है। जिसके अंदर पेशेंस है वही आजकल सिलेक्शन लिया है। और दोस्तों जो सतत प्रयास करता रहता है, ठीक है ना, कि लगा के पानी में आग, आप लोग देखते होंगे आप पानी में आग लगाना ही लगाना है दोस्तों। इस बार लगा के पानी में आग, हमने ये शौक पाले हैं। अगर कोई पूछा तो कहना हम हिम्मत वाले हैं और मत वाले हैं और सबसे बड़ा दिल वाले हैं। इसीलिए तो लोग कहते हैं अरे भाई, अरे दोस्त, अरे मेरे भाई, ये तो रैप क्लासेज वाले हैं दोस्तों। तो अगले टीचर को हम बुलाना चाहते हैं जिस सर का नाम है, और से देखा जाए जिनकी अभी आप देखिएगा वो आपसे शेयर करेंगे अपना नॉलेज, अपना एक्सपीरियंस कि विभिन्न एग्जामों में इन्होंने मतलब अच्छे से एग्जामों क्रैक किए हैं। और आज का जो क्लास होगा बेसिकली उन्हीं के नाम होगा। सर दोस्तों बुलाना चाहते हैं, सर का नाम है अजय सर। आइए सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत। सर आप हमारे चैनल में आए इसके लिए मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आप बहुत ही कीमती समय सर आप निकाले हमारे लिए। वैसे भी देखते हैं दोस्तों जो सेलेक्टेड पर्सन होते हैं उनके पास कहाँ टाइम मिलती है, और ख़ासकर हमारे सर के पास, ठीक है ना। सर दोस्तों आज सर से बहुत सारी बातें करनी है, और जो है आज जो आपको नॉलेज दे देंगे सर दोस्तों, ये बहुत ही मतलब यादगार मतलब पल होगा और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सर आप कैसे कैसे सफलता पाएँ सर, कैसे कैसे पढ़ाई किए, लड़के बहुत ज़्यादा मतलब उत्तेजित हैं आपसे मतलब सीखने के लिए कि कैसे क्या किया जाए। सर कुछ अपने बारे में बताइए बच्चों को। जी। सबसे पहले हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। यस सर। और थोड़ा सा हम अपने बारे में बताना चाहते हैं। हम जो है, मेरा नाम अजय है और हम विभिन्न कोचिंगों में लगभग 7 साल से पढ़ाए हैं। अपने बारे में थोड़ा सा हम अपने जीवन बताने जा रहे हैं, ठीक है। जैसे होता नहीं कि सिलेक्शन होता कैसे है। यस सर। देखिए जब आप स्टूडेंट लाइफ में रहेंगे, लोग कहते हैं स्टूडेंट लाइफ इज़ गोल्डन लाइफ। यस सर। बस में हाँ, वाकई में अगर बात किया जाए तो वाकई में स्टूडेंट लाइफ गोल्डन लाइफ तो होती ही है, ठीक है। पर बात ये होता है ना कि जब इंसान के थैली में या कुछ रहता नहीं है, ठीक है, तो वही लाइफ जो है इंसान को मतलब एक बोरियत भरी महसूस हो जाती है। देखिए जैसे अगर कहा जाए कि हमारे जो विद्यार्थी हैं वो आज नहीं कई दिनों से कई जगहों से कितना वो प्रोटेस्ट किए हैं, ठीक है। और विद्यार्थियों की कोई वैल्यू है ही नहीं अगर देखा जाए, ठीक है। हालांकि ये बात मेरे आपको कड़वी भली लग रही है, ठीक है, कि विद्यार्थियों की कोई वैल्यू है ही नहीं, ठीक है। देखिए अगर आप वहीं पे अगर आप सेलेक्ट ले रहे हैं, ठीक है, अगर कुछ सेलेक्ट ले रहे हैं, अगर आप कुछ कर ले जा रहे हैं, ठीक है, तो वाकई में हम आपसे बता रहे हैं कि आपकी वैल्यू इतनी तेज़ी से अगर आगे बढ़ जाएगी, ठीक है, जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे कहने का मतलब ये है कि आप एक सिलेक्शन लीजिए, ठीक है। और सिलेक्शन अगर आप ले लेते हैं तो बातें कुछ अलग है, ठीक है। और सबसे बात यह है कि अगर आप पहले जो है अगर देखा जाए, ठीक है, पहले अगर लोगों के पास पैसे नहीं रहते थे और जब सिलेक्शन का जो सैलरी आता है, सिलेक्शन के बाद जो सैलरी आती है उसका बातें कुछ अलग होती है, ठीक है। और मेरे हिसाब से यही सब है, ठीक है। सर देखा जाता है कि आप जब आपकी पहली ज्वाइनिंग हुई थी सर, कैसे आपको फीलिंग आई थी, कैसे लोग महसूस, वैसे भी देखा जाता है दोस्तों कि आपको पता है जो आज के समय में जो हम लोग का दौर चल रहा है, खास करके बेरोजगारों को कोई इज्जत नहीं मिल रही। अगर आप कहीं नाथ रिश्तेदारों में जाते हैं दोस्तों, आपको छोड़िए स्पेशल चाय तो छोड़िए भैया, ब्लैक टी भी नहीं मिलता है, ठीक ना। और जहाँ एक लड़का सिलेक्शन ले लेता है दोस्तों, कितनी उसका जो है इज्जत दिया जाता है। और आज के समय में सक्सेस होना बहुत बड़ी बात है। ये जान लीजिए कि अगर आज हम सिलेक्शन पा गए हैं तो हम एक जान अपना बचाए हैं दोस्तों। तो इस बार ताबड़तोड़ मेहनत करनी है और सर से बहुत सारी बातें करनी है दोस्तों। हम लोग बात करते रहेंगे अभी, ठीक ना सर। कुछ जो है सर, ये कुछ क्वेश्चन जो है हमारे पास कमेंट में और बहुत लोग कॉल करके पूछे हैं सर, और उम्मीद करता हूं कि आपके आंसर से लड़के सेटिस्फाई होंगे सर। तो पहला क्वेश्चन सर ये है कि लॉकडाउन में पढ़ाई कैसे करें सर। अच्छा, लॉकडाउन में पढ़ाई, देखिए बिल्कुल अगर हम लॉकडाउन के बारे में बात करें तो यह लॉकडाउन खास करके कोरोना से केवल कोई गांव प्रभावित नहीं हुआ है, बिल्कुल सर। यहाँ तक कि पूरा देश, और देश ही नहीं पूरा संसार प्रभावित हुआ है। अगर आप और ज़मीनी स्तर पर आते हैं तो शायद पूरे विश्व का कोई ऐसा घर नहीं होगा, ठीक है, जो कोरोना से प्रभावित न हो। और सबसे ज़्यादा प्रभावित अगर कोई हुआ है, ठीक है, तो मेरे हिसाब से बच्चों की जो पढ़ाई है, छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, कंपटीशन वाले बच्चे, ठीक है, सबसे ज़्यादा प्रभावित वो हुए हैं।
पहले उन लोग का पढ़ने का एक फ्लो था। कोरोना काल जो है एक ऐसा समय आया, ठीक है, पूरा फ्लो ही बिगाड़ के रख दिया है, ठीक है। पर फिर भी हमें क्या करना है, देखिए अगर आप हौसला रख रहे हैं, ठीक है, जैसे कि होता है नहीं कि जैसे कि ये एक तरह का जो कंपटीशन होता है, एक तरह का रफ्तार है, और उसके बाद जो छुट्टियां होती है तो वो समझ लीजिए कि वो आरामदायक, एक तरह की आप लोग की कुर्सियां हैं, आरामदायक आप लोग की कुर्सियां हैं, और उस आरामदायक कुर्सियों में इस रफ्तार में जो बच्चा उस आरामदायक कुर्सी पर अगर बैठ कर अगर हवा खा लेगा तो वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको क्या करना चाहिए, कोरोना एक तरह का, मेरे हिसाब से एक तरह का अवसर है, ये जो लॉकडाउन लगा है, बच्चे जो रुके हैं, ठीक है, एक तरह का अवसर है, ठीक है, और इसको अवसर मान के जो है वो अपनी तैयारी करें, ठीक है, वो पढ़ते रहे, बहुत ज़्यादा ना पढ़ें, बस वो मस्ती से बस पढ़ते रहें, बस हम यही कहेंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत मैक्सिमम लोगों का ये डाउट है सर, आपने इस डाउट को क्लियर किए सर, बहुत अच्छी बात है। अगला दूसरा क्वेश्चन सर हमारे सामने आया है कि सर क्या 6 महीने तैयारी करके किसी एग्जाम को निकाला जा सकता है सर? हाँ, निकाला जा सकता है। देखिए, हालांकि अगर 6 महीने की अगर बात किया जाए कि 6 महीने में सिलेक्शन पाया जा सकता है, देखिए वाकई में अगर कहा जाए कि कोई काम असंभव नहीं है। अगर आप चाहेंगे तो 6 महीने में आप सिलेक्शन ले सकते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे आए हैं, हालांकि जब हम पढ़ाते थे पहले, बहुत सारे ऐसे बच्चे आए हैं, ठीक है, कि जो 3-3 महीने में सिलेक्शन ले लिए हैं हमारे यहाँ। 3-3 महीने में मात्र सिलेक्शन, आप तो 6 महीने की बात किए। बस ये है कि हमें थोड़ा जगना है। अगर जो व्यक्ति जग गया तो मान के चलिए, ठीक है, सिलेक्शन उससे दूर नहीं है, ठीक है। और रियल में हम आपको बता रहे हैं कि हम आपको ये भी बता सकते हैं कि किन किन बच्चों का सिलेक्शन होगा और किन किन बच्चों का सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। अब आप सोचते होंगे कि सर जी ये क्या बता दिए कि किन किन बच्चों का सिलेक्शन होगा, किन किन बच्चों का सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। और वाकई में अगर कहा जाए, ठीक है, कि अगर थोड़ा सा इसको आप गहराई से सोचेंगे और अपना हौसला नहीं हारेंगे, ठीक है, तो सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। हाँ, हौसला बहुत ज़रूरी है, और मेरे हिसाब से सिलेक्शन हो सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। बस हाँ, बस ये है कि जब भी आपका कोई कंपटीशन आता है या जब भी कोई एग्ज़ाम होता है, उसके 3 महीने पहले सब कुछ भूल कर, ठीक है, बस पूरा टारगेट आप उस पर लगा दीजिए। सर एक क्वेश्चन और आपसे माइंड में हमारे आ रहा है सर, पूछ रहे हैं सर, देखते हैं कि जैसे आप कहे हैं 6 महीने में क्या किसी एग्जाम को निकाला जा सकता है सर, इसमें देखते हैं कुछ लड़के होते हैं कि मतलब युद्ध में चले आते हैं, 1 महीना 2 महीना 3 महीना तैयारी करते हैं, लेकिन कुछ जो होते हैं दोस्त मिल जाते हैं, उनको कहते हैं कि मतलब उनका जो हौसला है, ठीक ना, हौसला है, कहते नहीं यार तुमसे नहीं हो पाएगा, और फिर उस रास्ते से विचलित हो जाते हैं। सर इनके बारे में कुछ बताइए, जो लड़के 2 महीना 3 महीना तैयारी करते हैं फिर वहाँ से डाइवर्ट हो जाते हैं, सर उनके बारे में कुछ बताइए। देखिए, यानी कि आप ये कहना चाहते हैं कि डाइवर्ट होने का मतलब होता है पढ़ाई में मन न लगना। बिल्कुल बिल्कुल सर। अच्छा, देखिए वाकई में अगर कहा जाए पढ़ाई में मन न लगना, ये ऐसा कंडीशन है कि शायद कोई ऐसा बच्चा नहीं है जिससे यह प्रभावित न हुआ हो। कभी कभी कुछ क्षण ऐसे आते हैं, आप मानिए इस बात को, कि कभी कुछ क्षण ऐसे आते हैं, ठीक है, जिसमें आपका भी पढ़ाई में मन नहीं लगता, ठीक है। कुछ क्षण है, मेरे भी होंगे, आपके भी होंगे, यानी कि आप जितने भी बच्चे हैं सबका होता है, ठीक है, कि मतलब कि पढ़ाई में मन नहीं लगना, ठीक है। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा कि हमारा मन लगता कहाँ है, कहाँ लगता है, ठीक है। नहीं, वाकई में अगर आप देखेंगे कि हमारा मन लगता कहाँ है, ठीक है। अब आप लोग सोचते होंगे, कुछ बच्चे सोचते होंगे कि हाँ ये तो बात सही है कि मेरा मन लगता कहाँ है, ठीक है। अब जरा आप लोग भी सोच सकते हैं, ठीक है, आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, और जो भी हो, ठीक है, कमेंट करके बताइएगा कि मन लगता कहाँ है। आज कमेंट का जो बॉक्स ठीक है, भरना चाहिए दोस्तों, हाँ, कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, जितना हो सके उतना आप लोग शेयर करिए, कीजिए आप लोग। और दूसरी बात यह है कि मन लगता कहाँ पर है। बस मैंने देखिए, हम ये नहीं कहते हैं कि आप मतलब जो आपका मन है, बस मेरा है कि मतलब केवल जो है मतलब सब जगह लगाया जाए, लगाना अच्छी बात है, ठीक है, पर उन सभी में मन लगाते हुए भी, ठीक है, हमें जो सफलता का राह जो दिखा रहा है, हमें थोड़ा थोड़ा मन उसमें भी लगाना है। वाकई बता रहे हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर थोड़ा थोड़ा मन उसमें लगा देता है, ठीक है, तो मेरे हिसाब से उसमें का मतलब ये हो गया कि पढ़ाई में, वैसे भी ये जो वक्त हम लोगों का चल रहा है वो पढ़ाई की ही चल रही है, और जो हमको समय देना है और जिस पे ध्यान देना हो तो भाई पढ़ाई ही है। कैसे हम सिलेक्शन लें, अपने गोल को कैसे अचीव करें,
हाँ हाँ, सर, नहीं ये नहीं, तो सही बात हाँ, है, बिल्कुल। ठीक है। नहीं तो मन जो है व्यक्ति, ठीक है, तो मेरे हिसाब से अगर मन व्यक्ति अगर लगा रहा है, ठीक है, तो ज़्यादा नहीं कि मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब दिन रात एक करके पढ़ाई करें, ऐसा कुछ नहीं। जो लोग कहते हैं कि मतलब 18 घंटा पढ़िए, 20 घंटा पढ़िए, ठीक है, वो कुछ लोग कहते हैं कि भाई 24 में 26 घंटा पढ़िए। बिल्कुल, अब 24 में 26 का मतलब तो समझ ही रहे होंगे, ठीक है। तो मेरे हिसाब से कहने का मेरा मतलब यह है कि आप 18 घंटा ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस आप मस्ती से पढ़िए। सर एक क्वेश्चन और आपसे पूछना चाहते हैं। हाँ, हाँ। जैसे कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं, बहुत सारे ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो लगभग 24 घंटा में 16 घंटा पढ़ते हैं, फिर भी उनको जो मतलब वो अपना एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते हैं सर, दिक्कतें होती हैं। लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो लगभग 6 घंटा पढ़ करके ही सिलेक्शन ले लेते हैं सर, इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, पहली बात जैसे कि आप बोले हैं कि कुछ बच्चे हैं 24 घंटा में 16 घंटा पढ़ते हैं, सिलेक्शन नहीं होता। नहीं होता सर। और कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जो 16 घंटे में 24 घंटे में मात्र 6 घंटे पढ़ते हैं, सिलेक्शन हो जाता बिल्कुल है, सर। ठीक है। हम आपको बता दे रहे हैं कि 6 घंटे नहीं, अगर कोई व्यक्ति अगर 5 घंटे 4 घंटे भी पढ़े यस सर। तभी भी सिलेक्शन हो सकता है, बिल्कुल सर। ठीक है। बस कंडीशन क्या होती है, ध्यान दीजिएगा, बस कंडीशन क्या होती है कि जैसे कि हम लोग जब पढ़ते हैं, ठीक है, जैसे कि देखिए कोई भी कहता है ना कि 16 घंटा पढ़िए, 18 घंटा पढ़िए, लोग कहते हैं कि अरे वो क्या कहते हैं रात रात भर जग के पढ़ा है, ठीक है। तो ये सब समझ लीजिए कि मेरे हिसाब से नंबर 1 का फ्रॉड, नंबर 1 का फर्जी टाइप का है, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। अगर ऐसा रहता, ठीक है, तो बच्चे जो 16 घंटा पढ़ के जो IAS निकाल ये तो लेते बात सही है, हैं। बिल्कुल। आप देखे होंगे कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि जो IAS निकाले हैं, ठीक है, एक तरह से नौकरी कर रहे थे और दूसरी तरफ IAS निकाले हैं। भाई बहुत सारे बच्चे ऐसे निकाले, तो जो बहुत सारे बच्चे ऐसे निकाले हैं, ठीक है, तो मेरे हिसाब से अब सर्विस का मतलब ये है कि वो 6 से 8 घंटा ड्यूटी कर रहे हैं, फिर आ रहे हैं घर पे खाना वाना बना रहे हैं, ठीक है, फिर भी वो सिलेक्शन ले रहे हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ऐसा कुछ है नहीं। और ध्यान दीजिएगा, पढ़ने का मतलब ये होता है कि जब भी आपका मन लगे जी सर। तुरंत आप पढ़िए, बिल्कुल बिल्कुल। आलस तो आप मत करें। मतलब टाइम हाँ। पढ़ने का कोई उम्र नहीं है, ना ना ना, कोई एज नहीं है। ना, मतलब जब आप अपने आप को लगे कि हाँ हमको पढ़ना चाहिए तो तुम लीन हो जाए, उसमें घुस जाइए। भैया हमको 2 घंटा पढ़ना है, ये डाउट क्लियर करनी हो, चाहे मैथ्स हो चाहे GS हो सर। क्यों सर? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। सर अब जो है वैसे आप लोग जो है हमारे सर के आंसर से आप लोग सेटिस्फाई हो रहे होंगे। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा दोस्तों। और अभी तक जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर देंगे। और आपको जैसे अभी लेकर आए हैं सर को, ऐसे ऐसे और भी जो है शानदार शानदार फैकल्टी लाने की कोशिश करेंगे। चलिए सर, जो है अभी देखा जाए तो एक और सवाल हमारे पास आया है। जो सवाल आया है, बहुत लोगों को सबसे ज़्यादा दिक्कतें आई हैं, मतलब सबसे ज़्यादा जो कमेंट इसी क्वेश्चन पे आया है कि पढ़ाई में मन कैसे लगाएं सर। कभी देखते हैं पढ़ते हैं तो पढ़ने का मन नहीं करता है, मन डाइवर्ट हो जाता है, तो हम कैसे मतलब अपनी पढ़ाई में इंटरेस्ट लाएं सर? अभी बोले हैं आपको कि पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो कहाँ लग रहा है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आप थोड़ा बहुत पढ़ाई में मन लगाइए, सब जगह लगाइए मन। ऐसा नहीं है कि मतलब घर का, ऐसा नहीं है कि मतलब घर को त्याग दीजिए या मतलब इनको त्याग दीजिए, ठीक है। देखिए दोस्ती भी रखना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि हम आपको बता दे रहे हैं कि दोस्ती की कीमत, ठीक है। देखिए अगर आप बाहर रहते हैं, ठीक है, तो आपका परिवार बाहर के लोग ही हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब ऐसा नहीं है कि अगर हम किसी से बात कर रहे हैं, ठीक है, या मान लीजिए चाहे कोई भी हुआ, ठीक है, किसी से बात कर रहे हैं तो गलत है, ठीक है। आप उनसे भी बात करिए, उनको भी समय दीजिए, सबको समय दीजिए, ठीक है। पर हाँ ध्यान दीजिएगा, अगर आप सबको समय देते हैं तो थोड़ा सा अपने लिए भी समय निकालिए, ठीक है। अगर आप अपने समय निकालते हैं, 3 घंटा 4 घंटा निकालते हैं, ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको कोई रोक ही नहीं पाएगा, खास करके सिलेक्शन लेने से, ठीक है। बिल्कुल। वैसे भी सर देखा जाता है जो हमारी स्टडी लाइफ होती है, पढ़ाई जो पीरियड होता है भाई, मोर देन प्रैक्टिस हो। जितने हम पढ़ते हैं सर, देखते होंगे कि अगर हम कंटिन्यू पढ़ाई कर रहे हैं सर तो मतलब पढ़ने में मन लगता है। लेकिन हम ब्रेक कर देते, कभी एक दिन पता चले कि मतलब हमें कहीं गाँव चले गए या कहीं रिश्तेदारी में चले गए सर, वहाँ आते हैं तो पढ़ने में मन नहीं लगता है। और वैसे भी सर देखा जाता है कि कहावत भी है, आप लोग सुने होंगे सर, गाँव में बहुत मतलब सुनने को मिलता है कि पढ़ाई एक प्रैक्टिस है, जितने हम प्रैक्टिस करते हैं उतना ज़्यादा ही हमको एक्सपीरियंस होता है। और होता है कि बहुत शानदार एक जो है पंक्ति है सर कि करत करत अभ्यास को जड़मत हो सुजान और रसरी आवत जात है सिर पर पड़त निशान। दोस्तों देखते हैं कि मतलब आदमी प्रैक्टिस करके बहुत बड़ी चीज़ों को हासिल कर सकता है। सर जो अगला क्वेश्चन हमारे सामने आया है ये सर है कि सर मैं 2 साल से तैयारी कर रहा हूँ, अब तक कोई एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ है, क्या मुझे तैयारी छोड़ देनी चाहिए सर? इसके बारे में कुछ बच्चों को बताइए। देखिए हालांकि मेरे हिसाब से कि ये बहुत ही गहरा आपका क्वेश्चन है और वाकई में इंसान, ये जो दौर आपको बता रहे हैं हम, ये दौर मेरे साथ भी गुजरा है,
जी सर। अब हम आप लोग को बता रहे हैं कि जब हम प्राइवेट कोचिंग जो भी है, ठीक है, वहाँ पे हम पढ़ाते थे, ठीक है, पर होता नहीं कि जब आप प्राइवेट में अगर आप पढ़ाते हैं, ठीक है, तो वो रुतबा नहीं मिल पाता। गांव में जब हम जाते थे, ठीक है, तो लोग पहले जब आप शुरुआत में देखिए, आप ही लोग के ही साथ बता दे रहे हैं, कुछ हम घटनाएं आपको बता रहे हैं कि जितने भी बच्चे गांव से शहर में जाते हैं जब तैयारी करने, ठीक है, तो जो कुछ महीने हुए रहते हैं, जिनका 1 साल हुआ रहता है या 6 महीने हुआ रहता है तैयारी में, ठीक है, तो गांव के ही लोग कहते हैं कि अरे उनका लड़कवा जो है, ठीक है, वो वहाँ पे इसकी तैयारी कर रहा है, ठीक है, और उसके बाद 6 महीने बाद जब आप घर पर आते हैं, ठीक है, तो समझ लीजिए कि जो आपके पुराने दोस्त और शिष्य मित्र ये जो भी हैं, ठीक है, वो आपका एक तरह से स्वागत करते हैं, ठीक है, और यही 6 महीने बाद, यानी कि 6 महीने का अगर जब धीरे धीरे बीतते जाता है, धीरे धीरे 5 साल 6 साल जब 7 साल बीत जाता है, ठीक है, तो यही गांव वाले जो होते हैं, ठीक है, तो फिर आपसे कहेंगे क्या बताएं कि वो जो है क्या कर रहा है, ठीक है, कि वो मतलब पढ़ रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, ठीक है, उसका अभी तक सिलेक्शन नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, बस मैंने यानी कि पहले जब आपका स्वागत होता था, ठीक है, फिर दूसरी बात आप उन्हीं लोगों से आप बचेंगे। आप ये सोचेंगे कि हे भगवान हम जा रहे हैं गाँव पे, ठीक है, मुझसे कोई रास्ते में न मिल ले और इन्हें पूछे कि बहू इतने दिन से पढ़ रहे हो, क्या हुआ आपका, यानी क्या सिलेक्शन क्या हुआ, ठीक है, तो ये कुछ बातें जो है वह दिल को कचोटती है। पर हाँ, मेरे अनुसार अगर ये बातें भले दिल को कचोटती है तो मेरे हिसाब से यह बहुत ही अच्छी बात है। बिल्कुल। ठीक है, जैसे कि लोग कहते हैं ना, ध्यान दीजिएगा, अगर हम आपसे एक सवाल करें कि बुद्धि कब आती है, ठीक है, तो कुछ लोग कहेंगे बादाम खा लीजिए बुद्धि आ जाएगी, कुछ लोग कहेंगे काजू खा लीजिए बुद्धि आ जाएगी, ठीक है, और कुछ लोग कहेंगे कि बहुत वो फल फूल खा लिया जाए, या वो क्या कहते हैं इसको, वो सागो खा लिया जाए, यानी कि जो पौष्टिक भोजन कर लिया जाए, ठीक है, तब बुद्धि आ जाएगी, ठीक है। अगर ऐसा रहता तो जो दुकान वाले हैं उनके घर में 10-10 किलो 20-20 किलो 50-50 किलो वो बादाम रखे रहते हैं, वह रोजाना अपने बच्चों को एक पाव आधा केवल काजू बादाम ही खिलाते हैं, ठीक है। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि जो जिनके घर में 10 किलो 20 किलो इसका केवल काजू का व्यापार होता है उनके घर के बच्चे बड़ा बुद्धिमान हैं? वाकई में कहा जाए, पहली बात, काजू बादाम खाने से बुद्धि नहीं होती। वाकई में अगर कहा जाए तो ठोकर खाने से ही बुद्धि आती है। ये कड़वा है और रियल में कहा जाए तो ये सही है, ठीक है। अगर वो व्यक्ति अगर आपको टोकेगा तो समझ लीजिए कि और बढ़िया कर रहा है, ठीक है, आप उससे थोड़ा सा मतलब उत्साहित होंगे, ठीक है, और कुछ ना कुछ करने के लिए आप सोचेंगे जरूर। जी सर, यानी वो जो टोकेगा सर वो जामुन का काम करेगा, हाँ, ठीक ना, उससे हमको ये लगेगा कि हाँ भाई इतने दिन से तैयारी कर रहे हैं, ठीक ना, हमारे अंदर कुछ कमियां हैं, तभी हमारा इतना इंसल्ट होगा। दोस्तों इस बार जैसे हम आपसे कहे हैं ना कि मतलब जो कहते हैं ना कि आपसे नहीं होगा, दोस्तों इस बार इतना मेहनत किया जाए भाई, माँ बाप का ख्वाहिश है, उम्मीदें हैं, उसको टूटे नहीं देना सर। जी बिल्कुल, ना, इस बार हम लोग को शहीद होना पड़े तो शहीद हो जाएंगे इस बार। देखिए एक बात सर, थोड़ा सा बिल्कुल जैसे कि आपके क्वेश्चन में थोड़ा सा मेरे मन में विचार आया। जी सर, मेरे मन में विचार ये आया कि जैसे कि आप बोले हैं कि मतलब 3 साल से तैयारी कर रहे हैं और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, क्या आप पढ़ाई छोड़ दें? बिल्कुल। अब आप ज़रा ध्यान दीजिएगा, हम आपको ये बता दे रहे हैं, हम आपको एकदम डायरेक्ट बता सकते हैं कि इनका सिलेक्शन होगा, कि इनका सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है। थोड़ा सा हम आपका 1 मिनट थोड़ा सा हम आपको कुछ व्यक्त करना चाहते हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसे कि जो बच्चे होते हैं उनकी जो जर्नी होती है, जर्नी का मतलब होता है यात्रा। बिल्कुल। खास करके जो बच्चे होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। 3 प्रकार का मतलब ये हो गया कि जैसे कि एक होते हैं बहुत ही तेज बच्चे, जी सर, ठीक है, बिल्कुल। एक बच्चे होते हैं वो मीडियम में होते हैं, बिल्कुल सर, और तीसरे बच्चे जो होते हैं वो काफ़ी थोड़ी कमज़ोर होते हैं, ठीक है। देखिए अब इसमें जो है सिलेक्शन होगा किसका नहीं होगा, ये हम आपको थोड़ा सा आपको बता रहे हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखिए सिलेक्शन वाले जो प्रोसेस होते हैं वो होते क्या हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हम मानते हैं कि ये 3 बच्चे हैं, जी सर, ये 3 बच्चे हैं। ये जो पहला वाला बच्चा है, यह समझ लीजिए कि बहुत ही तेज है, ठीक है। और यहाँ पर आप देखते हैं कि ये जो है आपका ये सक्सेस के, ठीक है, सक्सेस के ये रास्ते हैं, यानी कि सफलता के रास्ते हैं, ठीक है। इसको जो है यहाँ पर, यानी कि आप कहेंगे इसको यहाँ से यहाँ तक आना है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक सफलता को इसको प्राप्त करना है। अब ध्यान दीजिएगा, तेज बच्चा जब पढ़ता है, ठीक है, तो इसको यहाँ से यहाँ तक आने में, यानी कि कहने का मतलब है कि आपको पढ़ने में, ठीक है, तो कम से कम यानी कि सिलेक्शन लेने में कम से कम आपको 1 से 1.5 साल के अंदर, ठीक है,
1 से 1.5 साल के अंदर ये बच्चे जो होते हैं ये सिलेक्शन लेके चले जाते हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि अगर यही बच्चे, अगर मान लीजिए ये बहुत ही तेज बच्चे नहीं हैं, ठीक है, अगर नॉर्मल बच्चे हैं, ठीक है, नॉर्मल का मतलब होता है ना कि जैसे मीडियम, बच्चों को पता चल जाता है कि हम हैं क्या, हम बहुत तेज हैं, बहुत कमजोर हैं, ठीक है, वो बच्चों को पता चल जाता है। अब उनको अगर सफल होना है तो यहाँ से यहाँ तक आने में इनको बहुत ज़्यादा लगेगा। आप मान सकते हैं 2.5 साल, 2.5 भी नहीं मानिए, 2 साल अगर वो जगह हैं, 2 से 3 साल में, ठीक है, वो सिलेक्शन ले लेते हैं मीडियम वाले बच्चे, ठीक है। और तीसरी बात है, जो सबसे कमजोर बच्चे हैं, जो सबसे कमजोर बच्चे हैं, उनको यहाँ से यहाँ तक आने में आप कह सकते हैं कि 3 से 4 साल लग जाते हैं, ठीक है। पर हाँ, कंडीशन क्या होना चाहिए? कंडीशन ये होना चाहिए, ठीक है, कि वह 1.5 साल, 2 से 3 साल, 3 से 4 साल, ठीक है, वह लगे रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, कि मतलब अगर हम 2 साल लगे हुए हैं, 2 साल टाइम अपने लिए निकाले हैं, ठीक है, उसमें 6 महीना चले गए वहाँ यहाँ, आप समझ सकते हैं, यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ, ठीक है, आप कहीं जा सकते हैं, ऐसा नहीं। आप 2 से 3 साल, और ये नहीं कह रहे हैं कि हम मतलब आप दिन रात एक पढ़िए, ठीक है, जब भी आपका मन लगे, ठीक है, आप पढ़िए, मस्त से पढ़िए, मौज से पढ़िए, ठीक है। मेरे हिसाब से सिलेक्शन सबका होगा, बस धैर्य को रखना है। हम आपको बता रहे हैं कि मेरा भी सिलेक्शन जो है, लगभग हम कंपटीशन कई साल से कर रहे हैं, कई साल से तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, और लगभग 6-7 साल बाद हुआ, ठीक है। अब 6-7 साल बाद सिलेक्शन क्यों हुआ, इसका भी कारण है, क्योंकि जो तैयारी करनी थी हमें, ठीक है भाई, मतलब हम भी नहीं लग पाए जैसा लगना चाहिए था, ठीक है। फिर उसके बाद धीरे धीरे जो है, ठीक है, आज जो है हमें मतलब गवर्नमेंट जॉब एक मिली है, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि मतलब सिलेक्शन सबका होगा, कोई तेज कोई कमजोर नहीं होता, बस ये है कि धैर्य रखना चाहिए। एक क्वेश्चन और जी सर, आपसे पूछना चाहते हैं सर, कि देखते हैं कुछ लड़के आते हैं कंपटीशन के क्षेत्र में आते हैं, या कुछ लोग गांव से आते हैं, ठीक ना, वो शहर में आते हैं तो उनको ये नहीं पता रहता हम किस चीज़ की तैयारी करें। आते हैं पहले स्टार्टिंग में मान लीजिए कोई बैंक की तैयारी करते हैं, लगभग 5-6 महीने तैयारी करते हैं, फिर उनका मन डाइवर्ट होता है, वो अलग क्षेत्र में चले जाते हैं, जैसे एसएससी हुआ, रेलवे हुआ। सर इनके बारे में कुछ बता दीजिए, इन बच्चों के बारे में, कैसे वो मतलब अपनी रणनीति बनाए, ठीक ना, रणनीति बनाए, और उसके बाद जो है मतलब कि कम टाइम में वो सिलेक्शन ले ले। सर ऐसे बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है सर, इसके बारे में कुछ बच्चों को बता दीजिए। देखिए, पहली बात मेरे हिसाब से कि व्यक्ति अगर वो तैयारी करना चाहता है, जी सर, यानी कि खास करके जो बैचलर बच्चे हैं, बिल्कुल, ठीक है, तो मेरे हिसाब से कि पहले वो देख लें कि मेरा इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में ज़्यादा है, बिल्कुल बिल्कुल सर, ठीक। अगर वह देख लेते हैं, और मेरे हिसाब से वो इंटरेस्ट देख कैसे पाएंगे, देखिए जितनी भी वैकेंसियाँ आ रही है, सबसे पहले वो IBPS ले लें, ठीक है, फिर उसके बाद SBI भी ले सकते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद SSC के जितने भी पोस्ट हैं वो आप देख लें, SSC GD देख लें, CHSL देख लें, ठीक है, बहुत सारे पोस्ट आते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे रेलवे ले लें, ठीक है, रेलवे ले लें, स्टेट लेवल की बहुत हाँ, सारी और वैकेंसियाँ स्टेट लेवल का यानी कि UPSSC हो गया या UPPSC जो भी है आपका, ठीक है, जितने भी चीज़ें हैं आप YouTube के माध्यम से, ठीक है, या कह सकते हैं कि या PDF के माध्यम से, जिसके भी माध्यम से आप इनका एक बार सिलेबस देख लें, खास करके बैचलर बच्चे सिलेबस देख लें। और जब सिलेबस आप देखेंगे ना, इन सब का जब सिलेबस देखेंगे ना, ठीक है, तो आपको ये खुद पता चल जाएगा कि यार ये तो इतना आसान था, ये इतना आसान था, इसको तो हम कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत है ही नहीं, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि सिलेबस न जानने की वजह से हम लोग अंदाजी ही तैयारी करते हैं, ठीक है, और वैसे भी हम लोग को रास्ता दिखाने वाला कोई होता नहीं है, ठीक है, तो अंदाजी तैयारी मत करिए, ठीक है, एक बार सिलेबस जरूर देखिए, ठीक है, और उसमें अगर आपको लगता है, देखिए कुछ बच्चे ऐसे हैं CGL की तैयारी करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, और सिलेक्शन होता है रेलवे में, बिल्कुल बिल्कुल सर, कुछ बच्चे ऐसे हैं वो SBI की तैयारी करते हैं, उनका सिलेक्शन होता है CGL में, ठीक है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि तैयारी उसकी कि ये सिलेक्शन दूसरे में हुआ, बिल्कुल, ठीक है। तो क्या करिए आप लोग, पहले इसका सिलेबस देख लीजिए, ठीक है, और उसमें आपको लगता है कि हाँ हम ये कर ले जाएंगे, बस उसी के पीछे लग जाइए, ठीक है, बस ये हम कहेंगे। देखा जाता है कि हमको अभी जैसे सर बताए हैं दोस्तों, हमको ऐसी रणनीति बनानी, जैसे आप देखते हैं जो भीड़ होती है, अगर भीड़ में हम जाएंगे तो वहाँ फंस जाएंगे दोस्तों, ठीक ना, वहाँ कम मतलब बहुत सारी चीज़ें दिक्कतें आएंगी, बट हमको क्या करना, हमको अपनी मंजिल को अचीव करना है, यानी अपनी गोल को लेना है दोस्तों।
तो हमको एक अलग रास्ता चूज करना पड़ेगा कि हम वहाँ जाने में हमको क्या हो, ईजिली रूप से हम वहाँ पहुँच सके। तो दोस्तों हमको भीड़ में नहीं जाना है। अभी सर आप लोगों को कितनी अच्छी चीज़ें बताए हैं कि कैसे एग्जाम को क्रैक करना है, कैसी बहुत सारी चीज़ें करनी, तो ऐसे हमको सतत प्रयास करते रहना है। और इस बार मतलब जैसे अभी देख रहे हैं, अभी स्टेट लेवल का यूपी SSC के तहत लगभग आपके 50 से 60 हज़ार वैकेंसियाँ हैं। और इसमें दोस्तों जैसे हमने इसके पहले वाले वीडियो में आप लोगों को दे चुके हैं, इसका सिलेबस क्या है, क्या क्या चीज़ें हैं, और उसमें लगभग 1800 से लेकर 4600 जो है ग्रेड पे तक सारी वैकेंसियाँ हैं, लगभग 30 के आसपास वैकेंसियाँ सर। तो इसमें हमारे पास टाइम अभी जैसे कुछ नोटिफिकेशन आया है कि यह एग्ज़ाम लगभग देखा जाए तो मतलब जुलाई या अगस्त, लगभग आज मतलब देखा जाए तो 2-3 महीना हमारे पास टाइम है सर। इस 3 महीनों को हम लोग कैसे मतलब पकड़ा जाए कि इस 3 महीने में हम लोग अपनी मतलब इसको क्रैक कर सके सर, अच्छा नंबर ले आ सके सर, इसके बारे में कुछ बच्चों को बताइए। देखिए मेरे हिसाब से एक बार आपसे बता दे रहा आपको कि ये जो आप पेट के बारे में पूछ रहे हैं ना, बिल्कुल देखिए पहली बात जो पेट आया है आपका, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, इसमें आपके 100 क्वेश्चन आ रहे हैं। बिल्कुल यही हम बात कर दे रहे हैं फिर से, आप सिलेबस उठाइए। बिल्कुल बिल्कुल सर, ठीक है, अगर आप सिलेबस उठाएंगे ना तो रियल में हम बता रहे हैं, अगर कोई बच्चा मात्र इंटर पास है, जी सर, ठीक है, किसी कंपटीशन की अगर तैयारी भी नहीं किया है, अगर वो सिलेबस से थोड़ा सा अगर पढ़ लेगा तो वो पेट निकाल लेगा। समझ लीजिए कि एकदम बच्चों वाला, जी सर, ठीक है। अब ये खुद सोचिए, 100 क्वेश्चन में 5 मैथ आएगा, 5 रीजनिंग आएगा, 5 हिस्ट्री आएगा, 5 साइंस का क्वेश्चन आएगा, ठीक है, ऐसे 5-5 क्वेश्चन ऐसे से आ रहे हैं, ठीक है, और जो कि सभी बच्चों को ये सब पता होता है, ठीक है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर आप थोड़ा सा एक बार सिलेबस उठा लीजिए, ठीक है, और सिलेबस उठा के जब आप देखते हैं कि ये है क्या, हम आपसे बता रहे हैं कि ये पेट जो है अगर कोई तैयारी भी नहीं करता है वो भी निकालेगा, ठीक है, पर अगर आप तैयारी अगर आप करेंगे, ठीक है, तो मेरे हिसाब से आंधी भी आ जाएगी, ठीक है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना बहुत बहुमूल्य टाइम दिए सर, इसके लिए मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। दोस्तों आप लोग ने बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी, ठीक ना सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता दिल से सर, आप जो है इतना हमारे लिए कीमती समय निकालें सर, फिर जो है आपको कभी हम मतलब बुलाएंगे सर। चलिए, थैंक यू वेरी मच सर। दोस्तों जैसे आप लोग देखें वैसे इस सर की जितनी तारीफ़ की जाए उतनी तारीफ़ कम है दोस्तों। इन्होंने बहुत सारे एग्ज़ाम क्रैक किए हैं, जैसे अभी आपको जो है एक्सप्लेन किए हैं कैसे क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है दोस्तों। तो इस बार जैसे हमने आपसे वादा किया था कि इस बार यूट्यूब पे क्रांति मचाया जाएगा दोस्तों, और आपके सामने पेश किए हैं। आप देखते हैं मैथ की लाजवाब फैकल्टी है, जीएस की भी लाजवाब फैकल्टी है, यानी हर एक सब्जेक्ट में अपने आप में जितने टीचर हैं सर दोस्तों, वह सब अपने आप में क्या है, धुरंधर हैं। तो इस बार मंजिल की औकात तो दिखाना ही दिखाना पड़ेगा। चलिए फिर जो है हम लोग का जो वीडियो बनता है और जो वीडियो की एडिटिंग होती है, जो व्यवस्थापक कर सकते हैं, जो बहुत ज़्यादा जो है जिसके माध्यम से हमारा वीडियो आपके पास पहुंच जाता है, वो जो अगले हमारे जो मतलब सर हैं वो मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, उनके बारे में उनको मतलब अपने चैनल पे आज बुलाना चाहता हूं, जिनका नाम है जो है ब्रिजेश जी। सर आइए, आपका हमारे चैनल में स्वागत और अभिनंदन है। आपने बहुत सारा योगदान हमारे चैनल पे दिए हैं, आज आप ही की देन है कि ये सारा वीडियो जो है सारे बच्चों यानी घर घर हमारा वीडियो पहुंच रहा है। तो जो है सर कैसे मतलब